बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर एक बड़ी पेनफुल सी स्टोरी है मौलाना निगार वाली, और मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था कल से, बट अगर बात ना की जाए तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फैक्टर्स को हमारी सोसाइटी के ये मौका मिलता है कि वो प्रोपोगंडा कर सकें और गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकें। सो तसीह की नीयत से कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ये इस स्टोरी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। पहले इन्फॉर्मेशन जो आती रही हैं, जिसके ऊपर ट्वीट्स होती रही हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि लोगों ने किस तरह इसको पॉलिटिकली गलत इस्तेमाल किया है और हमारा कल्चर क्या बन गया है पाकिस्तान का। ये आलिया ज़ारा साहिबा खातून हैं, एक उन्होंने ट्वीट किया जी, डिस्टर्बिंग रिपोर्ट फ्रॉम मरदान वेयर अ 40-year-old PTI वर्कर हैज़ बीन बीटन टू डेथ बाय अ मॉब ओवर एलिगेशंस ऑफ ब्लास्फेमी फॉर सेइंग ही रिस्पेक्ट्स इमरान खान लाइक ही रिस्पेक्ट्स द प्रॉफिट्स। आलिया ज़ारा साहबा ने ये ट्वीट किया कि जी डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं मरदान से, जहाँ पर 40 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है उनको मॉब ने, हजूम ने कत्ल कर दिया। इल्ज़ाम उनके ऊपर ये था कि जी वो कह रहे थे कि वो इमरान खान साहब की इज़्ज़त उसी तरह करते हैं जिस तरह वो पैगंबरों की इज़्ज़त करते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ये आलिया ज़ारा साहिबा ने लिखा है, उनकी ट्वीट है। आगे से सबूक सैयद साहब हैं, बड़े सीनियर हमारे रिपोर्टर हैं और बड़े सीजनड आदमी हैं, उन्होंने भी ट्वीट इसी तरह का किया कि मरदान सवाल ढेर में तहरीक इंसाफ के यकजहती जलसे के दौरान 40 साल मौलाना निगार आलम ने कहा कि इमरान खान सच्चा आदमी है, मैं उसकी पैगंबर की तरह इज़्ज़त करता हूँ। इश्तियाल फैला, पुलिस आई, उलमा से मुज़ाकरात शुरू हुए और इसी दौरान लोगों ने निगार को लातों, मुक्कों और डंडों से मारकर हलाक कर दिया। गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। ये रिपोर्ट करते वक्त इन लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड और कहानी है क्या थी। एक्चुअल कहानी के मैं वो आपके सामने रख दूँ और फिर इसके कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। मौलाना निगार आलम ने तहरीक इंसाफ की रैली से खिताब में नाजिम सईद की मौजूदगी में कहा कि आपके सामने पैगंबर या सहाबी के मुकाबिल की बात नहीं करता। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मौलाना निगार ने तहरीक इंसाफ की रैली से खिताब में नाजिम सईद की मौजूदगी में, जिन लोकल जो शख्स वहाँ पर थे, नाजिम सईद की मौजूदगी में कहा, मैं आपके सामने पैगंबर या सहाफ़ी के मुकाबिल की बात नहीं करता, लेकिन ये शख्स सवाल ढेर के लिए पैगंबर के दर्जे से कम नहीं। ये इमरान खान के बारे में नहीं कह रहे वो मौलाना, ये नाजिम सईद साहब के बारे में कह रहे हैं। नाजिम सईद ने भी उन्हें रोका और लोगों ने शोर मचाया। मकामी लोगों के मुताबिक नाजिम सईद ने मौलाना निगार से माइक ले लिया। लोग मौलाना के पीछे पड़ गए तो पुलिस ने उन्हें एक दुकान में बंद कर दिया। इस दौरान उलमा और पुलिस के मुज़ाकरात शुरू हो गए। लोगों ने दुकान तोड़कर निगार को बाहर निकाला। मुश्तिल हजूम ने मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मौलाना की जान निकल गई। अब इसका एंगल देखिए कि वो साहब क्या है कि किसके बारे में रहे थे, जो फौत हो गए मौलाना निगार आलम साहब, वो कह रहे थे नाजिम सईद के बारे में कि मैं इनको मुकाबला नहीं कर रहा कोई इनका किसी प्रॉफिट के साथ, लेकिन ये लोकल जो सवाल ढीर के लिए ये पैगंबर के दर्जे से कम नहीं रखता। ये उनकी राय थी, ये ब्लास्फेमी है नहीं, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे क्योंकि मज़हब का बहुत डिटेल्ड मैं कोई मौलाना नहीं हूँ कि मैं मज़हब के ऊपर ज़्यादा बात करूँ। मुझे जो इसके एंगल समझ आए मैं सिर्फ उसके ऊपर बात करूँगा। मुझे इसका एंगल एक समझ आता है कि हर दुनिया की बुराई या हर वो नेगेटिव चीज़ जिसका इम्पेक्ट नेगेटिव है, वो आलिया ज़ारा साहिबा जैसे बहुत सारे लोग हैं वो इमरान खान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इमरान खान जिसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं वहाँ पे क्या हुआ है, जो लाहौर में बैठा हुआ रैली को लीड कर रहा है, उसको साथ आपने जोड़ दिया इसको स्ट्रेट वे कि जी वो इमरान खान साहब को वो नबियों और पैगंबरों को के मुताबिक या उनके लेवल पे रख रहे थे मौलाना, तो इस वजह से वहाँ पर लोगों ने उनको कत्ल कर दिया है। ये आलिया ज़ारा साहबा की ट्वीट है। फिर इसकी जब क्लैरिफिकेशन आ गई, जब इसकी बहुत सारे लोगों ने ट्रांसलेशन भी आ गई, तो उसके बाद भी किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि वो आकर अपोलोजाइज करे कि जी ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट इमरान खान साहब, ही वॉज टॉकिंग अबाउट नाजिम सईद साहब हु वॉज ऑन स्पॉट एट दैट टाइम। लेकिन किसी बंदे ने ये जुर्रत नहीं की और ये लोग इसी तरह नेगेटिव प्रोपोगंडा, इसी तरह के एक प्रोपोगंडा का इमरान खान साहब पहले विक्टिम बन चुके हैं गुजरावाला के अंदर, जिसकी वो खुद से निशानदेही करते आए थे नाजरीन कि मेरे ऊपर अटैक होगा, ये मज़हब के साथ जोड़ा जाएगा, उसको मजहबी रंग दिया जाएगा। और अब ये जो खातून हैं ये फिर से ये रंगबाजी इस तरह की कर रही हैं, ऑल दैट। एनीवेज, मुझे सबूक साहब से ज़्यादा अफसोस है कि सबूक साहब तो बहुत सीनियर आदमी हैं, सबूक साहब बड़े सीजनड किस्म के आदमी हैं, तो उनको तो कम अज़ कम ये सियासत का ये रंग जो सियासी था इसको उस तरफ नहीं लेके जाना चाहिए था कि इमरान खान के साथ अटैच नहीं करना चाहिए था किसी भी बंदे को। मैंने भी ट्वीट किया था कि मुझे इस चीज़ की वो
कर दें, ट्रांसलेशन कर दें। तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने, मुझे कुछ दोस्त हैं उन्होंने ट्रांसलेशन करके और भेजी है। अभी एक हमारे दोस्त हैं वो बरतानिया में होते हैं और मैंने उनको रिक्वेस्ट की हुई थी तो उन्होंने ट्रांसलेशन की और वो मैं उनकी ट्रांसलेशन भी आपके सामने रख देता हूँ। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मैं और कुछ आपको नहीं कह सकता, लेकिन उस बंदे जो उसके साथ खड़ा है रसूल का दर्जा तो नहीं देता कि हमारे सवाल ढीर विलेज के लिए जो बंदा आया हुआ है ये दर्जा नहीं देता, लेकिन रसूल के दर्जे से कम नहीं, दर्जा नहीं देता। मतलब इस तरह का उन्होंने कहा, जिस तरह मैंने आपको पहले वो जो ऊपर जो ट्रांसलेशन थी वो सुनाई है कि जी ये रसूल का दर्जा नहीं है, लेकिन सवाल ढीर के लिए ये पैगंबरों से भी कम नहीं है, एंड ऑल दैट। इस तरह की कुछ कहानी है उस सारी वीडियो के अंदर। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर खुशामद का कल्चर कितना फैल चुका हुआ है। खुशामद सियासतदानों की और बड़े लोगों की हम किस हद तक करते हैं कि अपनी जानों से हाथ धोने पड़ जाते हैं। मौलाना को भी अल्लाह पाक, मुझे नहीं पता वो ठीक थे वो गलत थे, उनका ये गुनाह है या उनकी बात गुनाह नहीं है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ, मैं उस चीज़ को एवेलुएट नहीं कर सकता। मुझे एक चीज़ का पता है कि अगर कुछ गलत हुआ था तो कानून है इस मुल्क के अंदर। मुझे एक चीज़ का पता है कि मौलाना को भी किसी की खुशामद में, जो नाजिम सईद साहब पास खड़े हुए थे, उनकी खुशामद में भी इस हद तक नहीं चले जाना चाहिए था कि आप उनका कंपैरिजन ही आउट ऑफ द वे जाके करें। और ये पाकिस्तान का कल्चर बन चुका हुआ है, ये सियासी कल्चर बन चुका हुआ है कि यहाँ पर कंपैरिजन्स जो है ना, अपने लीडरान के, अपने बड़े लोगों के कंपैरिजन्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ से कंपैरिजन किस लेवल पे जाकर लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए अगर किसी ने आपको फेवर किया है, कोई आपको सपोर्ट करता है, उसके लिए शुक्रगुजार होना इज़ फेयर इनफ। लेकिन आप किसी भी तरह से खुशामद के उस लेवल पर नहीं जा सकते कि आपको इतने बड़े बड़े लोगों से उनका कंपैरिजन करना पड़ जाए। इवन इमरान खान साहब, यू कैन नॉट कंपेयर हिम विद एनीथिंग कि जो इस्लाम या शरीयत या वहाँ पर जाकर वो टच करे लोगों को, सेंटिमेंट को, यू कैन नॉट कंपेयर दैट। एक बेहतरीन इंसान कह सकते हैं, बेहतरीन लीडर कह सकते हैं, बड़ा लीडर कह सकते हैं, वो आप तमाम चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन इस तरह के कंपैरिजन्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। हम पहले ही कीमत बहुत सारी दे चुके हैं, हमारे अदम बर्दाश्त इस मुल्क के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा है। और फिर वही नीम हकीम ख़तरा है जान, और जो हाफ नॉलेज इवल नॉलेज और डेंजरस नॉलेज व्हाटएवर यू से, कि जो आधी इन्फॉर्मेशन है ना हमारे पास, वैसी आधी इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी एक्ट अपॉन, हम बहुत जल्दी उसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो हमारे ऊपर तो आधी इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करने का एक रवैया अमूमी पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि एक तो मजहबी मामलात से, इनको सिर्फ हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मज़हब के ऊपर जानते हैं, ग्रिप रखते हैं, उन तक छोड़ दिया करें। इसके ऊपर एक्ट अपॉन बहुत जल्दी ना किया करें। जो एक शख्स को कत्ल करता है वो इंसानियत को कत्ल करता है, हमारे प्रॉफिट का कहना है। और जिस तरह मौलाना निगार का, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे इसके ऊपर ये नहीं पता कि ही वॉज़ राइट और ही वॉज़ रॉन्ग, ना मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक चीज़ के ऊपर मैं बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि अगर इफ़ ही वॉज़ रॉन्ग तो मुल्क में कानून है, उस कानून के मुताबिक पुलिस के हवाले किया जाता, सज़ा होती उसके बाद, एंड ऑल दैट। बहरहाल फिर भी मज़हब की गुफ्तगू से इज्तनाब किया करें। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर क्या लगता है कि हम इस काबिल नहीं हैं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास इतनी ग्रिप नहीं है मज़हब की कि हम मज़हब के ऊपर बात कर सकें। मजहबी गुफ्तगू से अवॉइड किया करें, सियासत और मज़हब को अलग अलग रखा करें, और जब तक आपको पता ना हो, कंफर्म ना हो, तो अवॉइड किया करें, वरना अदम बर्दाश्त। और उसका एक जो नमूना आपने ये देख लिया है मर्दान का, इस तरह की एग्जांपल्स पता नहीं कितनी रोज़ होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मार कुटाइयाँ होती हैं। सो प्लीज़ अवॉइड दैट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये बहुत पेनफुल स्टोरी है, मैं इसके ऊपर बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रोपोगेंडा करते हुए लोगों के लिए बात करना पड़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में।